आप सभी का बीटा मैच एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम एक नई भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे और ये नई भर्ती आई है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में ये नई भर्ती आई है। कितने इसके पद हैं, कितने सालों बाद ये भर्ती आई है? देखो 10 सालों के बाद ये भर्ती आई है। क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो सब हम क्रम वाइज देखेंगे। तो देखो CSIR नाम आपने काफ़ी सुना हुआ है सब ने, ये है ना। तो ये इसमें कितने पद हैं ये देखो। ये टोटल जो वैकेंसीज है इसमें 444 वैकेंसीज हैं। टोटल कितनी 444 वैकेंसीज हैं। चार सौ चौवालीस वैकेंसीज हैं इसमें। इसके लास्ट डेट कब है? स्टार्ट 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है इसके। लास्ट डेट इसकी कितनी है? 12 जनवरी 5 PM तक। 12 जनवरी को 5 PM तक रहेगा इसका लास्ट। ऑनलाइन फी की इसकी 14 तारीख है, ठीक है। तो इसका एग्जाम है वो होने की जो संभावना है देखिए फरवरी में। फरवरी के अंदर इसका एग्जाम होगा स्टेज 1 का। स्टेज 1 में कितने पेपर होंगे, स्टेज 2 में कितने होंगे, इसका एग्जाम का पैटर्न वगैरह सारा विस्तार से देखेंगे आगे हम। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म 8 तारीख से स्टार्ट है, 12 जनवरी इसकी रजिस्ट्रेशन की है और 14 जनवरी इसकी क्या है? 14 जनवरी लास्ट डेट है फी की, कि फी इसकी लास्ट डेट है फी की। 444 इसकी टोटल वैकेंसीज हैं। CSIR है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसको 1942 में इस्टेब्लिश किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिन है। CSIR नेट के भी एग्जाम होते हैं, UGC नेट के, तो UGC अलग पैटर्न, तो CSIR का एक अलग रहता है। तो CSIR ने यहाँ से 10 सालों के बाद वैकेंसीज निकाली हैं इसमें, है ना। तो 10 सालों के बाद वैकेंसीज निकाली हैं। अब आगे हम इसको देखते हैं। यहाँ से देखो कि इसमें 2 प्रकार की पोस्टेड है। एक तो है सेक्शन ऑफिसर की इसमें, और एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर है उसमें पे स्केल कितना रहेगा? 8, और सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में पे स्केल कितना रहेगा? 7। इसमें दोनों में ही अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी भी इसकी, ये देखो यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी आपकी कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कौन से भी स्ट्रीम से हो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। कौन से भी स्ट्रीम से हो आप, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, तीनों स्ट्रीम से कौन से भी हो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज है वो 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने? 33 ईयर से अधिकतम एज है। OBC को, SC ST को इनको छूट है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की सेंटर में छूट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सेक्शन ऑफिसर में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं? 76 क्षेत्र है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपकी कितनी है? 368। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कितनी है? 368। ये तो आपकी वैकेंसीज होगी। इसमें भी अलग अलग है, देखो एक तो है जनरल सेक्शन ऑफिसर, है ना, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में अलग अलग क्रम से आपको प्रिफरेंस देनी है। एग्जाम में फॉर्म भरोगे ना आप वहाँ पे, एक तो जनरल लगी है यानी JEN, SP का क्या है? स्टोर एंड परचेज का है, और FAN है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के। ये प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते वक्त देनी है, प्रेफरेंस यहाँ से। अब देखो सेक्शन ऑफिसर की जो 76 पोस्ट हैं उसको डिवाइड किया गया यहाँ से। सेक्शन ऑफिसर की जनरल में 28 हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कितने? 26 हैं, स्टोर एंड परचेज में कितनी? 22 है। इसमें अलग अलग SC ST OBC सबका, AWS का, UR का कैटेगरी वाइज यहाँ से दिया हुआ है। इसी प्रकार है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल मिला के 368 है, 368। तो इसमें असिस्टेंट यानी ASO सेक्शन ऑफिसर में जनरल में 237 हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 83 हैं, स्टोर एंड परचेज में कितनी? 48।
यहाँ से देखो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी की, कितनी है इसकी? 500 रुपये एप्लीकेशन फी है भी इसकी। कितनी है? 500 रुपये। देखो 500 रुपये किसकी है? ये जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। ओनली मेल की, फीमेल जितनी भी उनकी क्या है, 0 रुपये। इसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। और अदर भी जितने भी SC ST जितने भी आएंगे, PW एक्स सर्विसमैन, इसके CSR डिपार्टमेंट के भी जितने कैंडिडेट हैं उसकी भी क्या रहेगी, कोई भी फीस नहीं लगेगी। रिजर्वेशन का आपको बता ही दिया। SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है ना। और इसमें क्या है अभी देखो आगे, मेन रहेगा इसका, एग्जामिनेशन की बात करेंगे, मेन वही रहेगा इसमें, आपको कंफर्म है। 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 14 जनवरी को पेमेंट की लास्ट डेट है, फरवरी में इसका एग्जाम है। एक बात ध्यान रखना कि इसकी फोटो अपलोड करो ना, फोटो सिग्नेचर वो एकदम क्लियर होना चाहिए, फोटो का, सिग्नेचर का। और सिग्नेचर है उसको ब्लैक पेन में, ब्लैक पेन सिग्नेचर किस में करने हैं, ब्लैक पेन से करने हैं, वही अपलोड करने हैं आपको, ठीक है। अब यहां से देखो इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कहेगा। इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, पेपर थर्ड होगा, इंटरव्यू भी इसमें होगा, और CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा इसमें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ये अलग अलग है। तो जैसे को पेपर फर्स्ट में आपकी कितने नंबर का रहेगा, कितना टाइम रहेगा पेपर फर्स्ट में आपकी? 150 नंबर की, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर की। टाइम आपका रहेगा 2 आवर 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी है अभी इसमें? 1/3 की क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। यानी 3 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही क्वेश्चन काट ले जाएगा आपको, 1/3 नेगेटिव होगी। पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉन्फ्रेंसेस। जनरल अवेयरनेस में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? जनरल अवेयरनेस में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ से। पेपर सेकंड देखो यहाँ से, पेपर सेकंड में क्या कह रहे हैं? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम है इसका, यानी 150 मिनट आपके पास है, 200 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/3 इसकी क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो स्टेज फर्स्ट है ना आपका, जो स्टेज फर्स्ट, इसके प्रोसेस ये रहेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यह आपका एक दिन में भी हो सकता है और डिफरेंट डेज में भी हो सकता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को अगर आप क्लियर करोगे तभी आप पेपर थर्ड के अकॉर्डिंग जाओगे। पेपर थर्ड में आपका रहेगा क्या? इंग्लिश या हिंदी में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी लिखना है। ये सारे क्या रहेंगे? कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होएगा, ऑनलाइन एग्जाम है, मतलब ये है ना। तो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड आपका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड। पेपर जो थर्ड है ना, इंग्लिश हिंदी में डिस्क्रिप्टिव लिखना है, यानी लिखित में लिखना है आपको। इसका इसे आ जाएगा, प्रीसिस आ जाएगा, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आ जाएगा, ये लिखने हैं आपको। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ये दोनों आपके सेम डे में भी हो सकते हैं, डिफरेंट डे में भी हो सकते हैं। 150 मार्क्स और 200 कितने हो गए? 350 मार्क्स हो गए ये। तो इन दोनों पेपर को जो क्वालिफाई करेंगे, अब कितने गुना करेंगे वो भी देख लो। जितनी वैकेंसीज हैं 444, उसका 10 गुना करेंगे लगभग, ये मान के चलो आप। कितना गुना रहता है? लगभग 10 गुना रहता है, यानी 10 गुना आसपास पास करेंगे, ठीक है। पेपर थर्ड में आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। अब इंटरव्यू होगा, CPT भी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये अलग अलग प्रकार किस प्रकार से रहेंगी वो देखेंगे हम। 2 पोस्ट आपकी, एक तो इसमें सेक्शन ऑफिसर की, एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो सेक्शन ऑफिसर में आपका किस प्रकार से चयन होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका किस प्रकार से चयन होगा, दोनों में। यहाँ से जो देखें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड,
और पेपर थर्ड, ये दोनों ही पोस्ट है ना आपकी एसओ की और एएसओ की, इन दोनों ही पोस्ट में आपको ये कंपलसरी है, तीनों पार्ट क्लियर करने जरूरी है दोनों पार्ट में। अब तीनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद एसओ के लिए आपका जाएगा इंटरव्यू के लिए कॉल। एसओ में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, है ना। एसओ में होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, अभी 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो एसओ के मैंने प्रोसेस क्या रहेगी, आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई नहीं, इसको नंबर जुड़ेंगे भी, इसकी क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई नेचर में नहीं रहेगा कौन सा भी, क्वालिफाई नेचर में रहेगा ओनली सीपीटी, है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में अगर आप इसको क्लियर करोगे तो पेपर थर्ड में जाओगे। तो सेलेक्ट यानी एसओ का है ना, इसमें टोटल नंबर और का मार्जिन हम देखें तो 150 नंबर तो पेपर फर्स्ट का हो गया, 200 नंबर पेपर सेकंड का। एसओ के लिए कितने नंबर से होगा, 150 प्लस 200 प्लस यहाँ से देखो जो डिस्क्रिप्टिव वो कितने का, अभी 150 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा और 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा आपका। तो टोटल कितना हो गया, 600। सेक्शन ऑफिसर का में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 600 नंबर में से आपकी मेरिट निकलेगी, टोटल फाइनल मेरिट किसमें से, 600 नंबर से। आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड सभी क्लियर करने हैं, फिर इंटरव्यू में जाए, इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। इंटरव्यू में से फिर फाइनल रिजल्ट आएगा आपका कितने नंबर से, 600 नंबर में से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कि कितने होंगे। यहाँ से देखो फिर इसमें एक पोस्ट और है, वो कौन सी है, ईएसओ की। एक पोस्ट कौन सी है, ईएसओ की। इसमें आपको करना है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड, ये तो दोनों में मैंडेटरी है, एसओ में ईएसओ दोनों में क्लियर करनी है। एसओ के लिए आपको इंटरव्यू है, लेकिन ईएसओ के लिए आपको इंटरव्यू नहीं होकर वहाँ पे क्या है, सीपीटी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये क्वालिफाई नेचर आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लाने, पासिंग मार्क्स आपको सीपीटी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी जो ईएसओ की जो कट ऑफ निकले वो कितने नंबर से निकलेगी भी, 150 300 और 200 500। तो ईएसओ की जो कट ऑफ निकलेगी वो 500 नंबर में से निकलेगी, टोटल नंबर से कितने नंबर से निकलेगी, 500 नंबर में से निकलेगी टोटल, ये ठीक है ना। समझ में आ गया इतना। तो ये रहेगा इसका प्रोसेस, ईएसओ का ईएसओ का ये फाइनल वैकेंसी। 444 टोटल आपकी वैकेंसीज हैं, 76 वैकेंसीज आपकी कितनी किसकी, एसओ की, 368 किसकी आपकी, ईएसओ की, है ना। प्रोसेस सेम है, पेपर फर्स्ट आएगा, पेपर सेकंड आएगा, पेपर थर्ड आएगा, ये तीनों पेपर क्वालिफाई, अगर ये तीनों पेपर को क्वालिफाई करो कि यहाँ पे, उसके बाद आपका होगा क्या होगा, एसओ के लिए इंटरव्यू होगा और ईएसओ के लिए आपका क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें सिलेबस है इसका विस्तार रूप से भी आगे, वो भी देखेंगे अभी। ये देखो सिलेबस एंड कितना कितना नंबर का टोटल अलग अलग देखो। पेपर फर्स्ट में अपन क्या दे रखा है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, पेपर फर्स्ट में क्या दे रखा है, जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज। जनरल अवेयरनेस के अपने कितने क्वेश्चन आएंगे भी, 100, और इंग्लिश लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन मूवमेंट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आएंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएंगे। इसके टोटल मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के देंगे। ये देखो हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, पॉलिटी पढ़नी है, करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों की, ठीक है ना। तो हिस्ट्री किसकी आएगी, इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट की आएगी हिस्ट्री, यही ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नेंस, सोशल जस्टिस की आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या बने, कॉम्प्रहेंशन, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आएंगे, कॉमन एरर है ये, एडीएम फ्रेजेज आएंगे, ये आएंगे इंग्लिश। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे भी, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। टोटल 150 नंबर का हो गया ना ये पार्ट फर्स्ट।
यानी पेपर फर्स्ट आपका 150 नंबर का हो गया और 2 घंटों में आपको इसको करना है। और देखो पेपर सेकंड में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसका तो नाम दे रखा है बेस, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से। देखो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से, ये 25 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी कितने मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चन होंगे ये तो। यहाँ से अब आगे देखो जनरल साइंस आ गए इसमें, उसके भी 25 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के भी कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। है ना। इसके बाद क्या है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड के कितने हैं, 25 हैं। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 25 हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसके भी 25 हैं। और नेशनल ज्योग्राफी के, नेशनल ज्योग्राफी का पार्ट भी इसमें किसमें डाल दिया है, पेपर सेकंड में। ठीक है ना। तो पेपर सेकंड में टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अभी, 200 क्वेश्चन हो गए ना। 200 क्वेश्चन है और 150 मिनट है इसमें। 200 क्वेश्चन है टोटल, मिनट्स कितनी है इसमें, 150 मिनट है इसमें। 1/3 आपका रहेगा नेगेटिव मार्किंग। अब पेपर थर्ड में, पेपर थर्ड में क्या है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा ये अपना। पेपर फर्स्ट और सेकंड हम क्वालिफाई करेंगे, तब हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। वो हिंदी या इंग्लिश में आप कौन सी भी लैंग्वेज में कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव, आपकी जो इच्छा है। ठीक है ना। तो इसमें आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। टोटल ये 150 नंबर का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। 2 घंटे का आपको समय दिया गया है। इससे राइटिंग, ऐसे राइटिंग आएगा वो कितने, 2 क्वेश्चन ऐसे राइटिंग के 100 नंबर के आएंगे। प्रीसीज राइटिंग यानी इसको संक्षिप्त में लिखना है आपको, 1 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का आएगा। लेटर या एप्लीकेशन लिखना है आपको, 1 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का आएगा ये। ठीक है ना। तो ये कितने का होगा, 150 नंबर का हो गया ये। 2 घंटा आपको समय मिलेगा। तो ये तो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होगी। ठीक है ना। तीनों पेपर क्वालिफाई करेंगे तब अपना सिलेक्शन एसओ के लिए होगा या एएसओ के लिए होगा वहाँ। ठीक है। एसओ के लिए होगा तो वहाँ पे इंटरव्यू होगा हमारा। एएसओ के लिए होगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये होगा। है ना। तो ये एसओ के लिए यहाँ पे आपको क्या, सीपीटी नहीं होगा एसओ के लिए आपको। और ये ओनली क्वालिफाई नेचर है, सीपीटी है क्वालिफाई नेचर है, इसके आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। एसओ के लिए आपको टोटल 600 नंबर में से कट ऑफ निकलेगी, एसओ के लिए आपको 500 नंबर में से टोटल कट ऑफ निकलेगी। तो मोटा मोटी इसकी बात बता दी आपको। अब इसके सेंटर है वो ये देखो 19 सेंटर दिए हुए हैं इसको आपको। एनसीआर में दिल्ली आ गया, यहाँ से जयपुर आ गया, है ना। तो 19 सेंटर पेपर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए दिए हैं। पेपर थर्ड है ना जो डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें दिल्ली एनसीआर है, वहाँ पे ये देख लो दिल्ली एनसीआर, इसके ओनली 11 सेंटर हैं। इंटरव्यू के यहाँ से है नहीं, तो इसका पेपर थर्ड का डिस्क्रिप्टिव को दे दिया, 11 सेंटर दे दिया। तो यही है मोटा मोटी इसका, देख लिया आप कितना क्या करना है। अब फोटो आपको कितनी होनी चाहिए ये भी देखनी है। फोटो और सिग्नेचर दोनों है ना आपकी, दोनों के लेस देन 50 KB, 50 KB की से नीचे होने चाहिए दोनों ही। और जो सिग्नेचर है ध्यान रखना, सिग्नेचर ब्लैक पेन से करने ही। सिग्नेचर किससे करने, ब्लैक पेन से करने सिग्नेचर। 500 रुपये इसकी फी है। वो फी किसकी है अभी, जनरल, AWS, OBC की, ओनली मेल की। फीमेल की जितनी वो उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। SC ST कैंडिडेट उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। CSIR डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो एक बहुत ही 10 सालों के बाद एक भर्ती आई है, आप प्रिपरेशन कीजिए ढंग से, इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। 12 जनवरी इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट तक जाइए मत, आप पहले ही कर दो अभी फॉर्म फिलअप। और 14 जनवरी इसकी पेमेंट की लास्ट डेट है। उससे पहले ये फॉर्म वाला काम सबसे पहले निपटा लो और करो।
तो ठीक है, आज की जानकारी के लिए बस इतनी, करते हैं आगे बात।